नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कल ही सेमेस्टर न्यू स्कीम जो रहने वाली है, इसके तहत एक वीडियो चैनल पर देखने को मिला जिसमें नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के काफी सवाल थे नॉन से रेगुलर होने को लेकर। और बात करें कुछ ऐसे नोटिस जिसके बारे में मैंने बताया था डिटेल्स के साथ में कल के वीडियो में। और फिर आपको वीडियो में एक चीज और बताया था, एक यूनिवर्सिटी का इसको लेकर और नोटिस जारी हो रखा है पहले ही, जो कि बदलाव हुआ है एडमिशन पॉलिसी में। उसके बारे में भी आपको डिटेल से मैं वीडियो बना के दूंगा। उसके बारे में आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्या नोटिस होने वाला है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, ये चीजें बता देता हूं। देखो भैया, नॉन से रेगुलर काफी विद्यार्थी को सवाल रहता है। सेमेस्टर की बात हो रही है, ईयरली में तो होते ही थे, यहां पे सेमेस्टर की बात हो रही है कि सेमेस्टर में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कल वीडियो डाला था, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। एक यूनिवर्सिटी और है, उसके बारे में हम बात करेंगे, वहां भी नोटिस आया हुआ है इसको लेकर, और उसमें तो बदलाव किया गया भैया एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, क्या अपडेट है। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। कहां कहां लागू होंगी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह, इन सभी पर कैसे प्रोसेस रहेगा। हम लेना चाहते हैं नॉन से रेगुलर तो क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने इसको लेकर पहले भी काफी वीडियो डाले हुए, लेकिन सेमेस्टर को लेकर भी एक दो वीडियो ही डाले थे। आज कंप्लीट डिटेल्स के साथ में इसको खत्म करेंगे भैया, जिससे बार बार वाला सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिर कोई गलती रहती है तो आपका वीडियो ना देखने वाली गलती रहेगी, ठीक है। एक तो हो गया कि सवाल रहता है विद्यार्थियों के कि यूजी में नॉन से रेगुलर होते हैं, एक होता है भी पीजी में भी हो सकते हैं क्या नॉन से रेगुलर, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात करते हैं नॉन टू रेगुलर का नोटिस हो गया भैया कि भी नॉन से रेगुलर कैसे होंगे, क्या है संपूर्ण नियम, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं भैया, एक नोटिस है जो कल का वीडियो में मैंने आपको समझाया था। उसमें क्या लिखा हुआ था, एक मीटिंग हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो एक सवाल आया था विद्यार्थी कल भी कि दोसा के प्राचार्यों की मीटिंग हुई है तो क्या दोसा के कॉलेजों पर ही लागू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी पे लागू होगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, इसमें साफ लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा आयोजन की बात ही, यानी एनुअल जो परीक्षा है ठीक उसी की तरह है। एनुअल की बात नहीं की, ठीक उसी की तरह सेमेस्टर की बात की जा रही है कि भी स्वयं पाठी परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 52 क्रेडिट अर्जित करने पर, यानी कि आप बिल्कुल पास हो रहे हैं ना, सभी पेपर में पास हो रहे हैं। 52 क्रेडिट तो जब भी आएगा जब सारे पेपर पास हो भैया, कोई चांस ही नहीं है कि कोई एक भी बैक हो। 52 क्रेडिट का सेमेस्टर होता है, दोनों मिला के 26 का एक सेमेस्टर हो रहा है, 26 का दूसरा सेमेस्टर हो रहा है, तो ये दोनों सेमेस्टर मिला के 52 क्रेडिट होते हैं। और यहां पे इतना ही लिखा है कि 52 क्रेडिट अर्जित करने पर, यानी कि बैक वाले नॉन से रेगुलर नहीं हो सकते, ये मान के चलिए आप, यहां पे साफ लिखा है। और पहले भी यही रूल था कि अगर आप नॉन से रेगुलर होते हैं तो आपका 50% बनना चाहिए और कोई भी पेपर बैक नहीं होना चाहिए। ऐसा रूल ईयरली में भी था, वो ठीक वही रूल यहां पे दिया, लेकिन यहां पे क्रेडिट वाला सिस्टम दे दिया कि 52 क्रेडिट होना चाहिए तो ही आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। पहला रूल क्लियर है यहां पे। यही बात मैंने कल के वीडियो में बोली थी, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, क्या सवाल था जो भी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन बात करते हैं, अगर आपके 52 क्रेडिट आते हैं तो द्वितीय वर्ष यानी तृतीय सेमेस्टर जो फोर्थ सेमेस्टर रहने वाला है उसमें नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा, यानी आपको प्रवेश मिलेगा बिल्कुल। यहां पर रेगुलर, आप नियमित का मतलब क्या होता है, रेगुलर होता है, रेगुलर आपको मिल जाएगा। स्वयं पाठी का मतलब नॉन कॉलेज होता है, ठीक है। तथा नियमित विद्यार्थी से स्वयं पाठी, कोई चाहता है कि भी नियमित से मैं स्वयं पाठी परीक्षार्थी होना चाहता हूं कि मैं रेगुलर था पहले, फर्स्ट ईयर जो है मैंने रेगुलर किया है, अब मैं नॉन कॉलेज करना चाहता हूं, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया जैसी चीजें यहां पर नहीं मेंशन की अलग से कुछ भी। इसमें तो बस इतना से लिखा है कि नियमित विद्यार्थी से स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए मान्य परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। यानी कि आपकी जो एग्जाम स्कीम रहेगी वो नॉन कॉलेज के हिसाब से रहेगी, रेगुलर के हिसाब से नहीं रहेगी। अगर आप रेगुलर से नॉन करते हैं तो दो नोटिस हैं, एक रेगुलर से नॉन का है, यहां पे लिख देता हूं भैया रेगुलर टू नॉन। 52 क्रेडिट अगर आपका आ रहा है तो आप जाएंगे रेगुलर हो सकते हैं। ये नॉन से रेगुलर का है, ध्यान रखें। ये नोटिस है नॉन टू रेगुलर। अगर आपके 52 क्रेडिट आ रहे हैं, कोई भी पेपर बैक नहीं है, अगर आप रेगुलर होना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, तो बिल्कुल आप यहां पर हो सकते हैं। आपके रूल यहां पर फॉलो ये करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बात करें, दूसरा है रेगुलर टू नॉन। रेगुलर टू नॉन में एक बात की गई है, वो ये है, क्लियरली बोला गया है इसमें कि भैया हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो परीक्षा स्कीम है
वो नॉन के हिसाब से रहेगी। ये किसका नोटिस है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की। यानी कि नॉन वाले में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ भैया कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ हुए थे, तो क्या पता यूनिवर्सिटी थर्ड और फोर्थ को भी यहाँ पर एक साथ ही लेने वाली हो सेकंड ईयर में, ये नॉन वालों के लिए, तो ठीक वही प्रोसेस इनको पालना करनी पड़ेगी। तो ये जो नोटिस है कि भाई एग्जाम कब होंगे, वो सारे तो एग्जाम फॉर्म का जब नोटिस आएगा तब पता चल जाएगा, लेकिन आपके पास में ऑप्शन रहेगा ऐसा नोटिस पहले ही यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ है। नोटिस आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कल की डेट में नोटिस जारी हुआ था, कल वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया हुआ। ठीक है, इसके अलावा बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड, वो जो नोटिस है भैया वो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, वो सारे समझाए हुए अच्छे तरीके से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अब नॉन से रेगुलर में, समस्या तो यही आ रही है ना कि यूजी और पीजी वाला। ये देखो, ये रही यूनिवर्सिटी जिसका नोटिस यहां पर बदलाव हुआ है। यहां पर एनईपी में एडमिशन रूल्स में बदलाव, यानी नई शिक्षा नीति के जो रूल्स है उसमें बदलाव किया गया है भैया, ये ध्यान रखिए। और क्या हुआ है, यूजी और पीजी पहले क्या इन्होंने निकाला था नोटिस, अब मैं आपको पहले वाला नोटिस दिखाता हूं जो एडमिशन पॉलिसी इन्होंने दी थी। ये देखो भैया, ये एडमिशन पॉलिसी का नोटिस है जो आप कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट के माध्यम से निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय सेमेस्टर थर्ड, यानी सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर लागू हो जाता है, सीधी सी बात है। और तृतीय कक्षा यानी आप सेकेंड ईयर में हो थर्ड ईयर में हो, में स्वयं पाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता, अगर आप सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर पास कर लिए हैं और सेकेंड ईयर में रेगुलर होना चाहते हैं तो उसका रूल्स क्या है, और सेकेंड ईयर अगर सेमेस्टर से पास कर लिया और थर्ड ईयर में रेगुलर होना चाहते हैं तो उसका रूल्स क्या है, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। ये देखो, स्नातक द्वितीय और तृतीय की बात यहां पर की गई है। अब यहां पे क्या कहा गया, स्नातक अभ्यर्थी के रूप में कार्यकारी परीक्षा अनिवार्य विषय सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण, सभी पेपर में पास होना चाहिए, ऐसा इन्होंने एडमिशन पॉलिसी में भी कहा था। और 50% कम से कम नंबर होना चाहिए, इस बारे में भी यहां पे कहा था। ये तो यूजी से रिलेटेड बातें थी, लेकिन यहां पे क्या बदला, ये देखो, स्वयं पाठी विद्यार्थियों के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्ध में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन्होंने पहले जो एडमिशन पॉलिसी दी थी उसमें क्या कहा कि पीजी प्रीवियस का विद्यार्थी अगर सेमेस्टर से है या फिर एनुअल है, उसको प्रीवियस से फाइनल में, नॉन से रेगुलर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा पहले होता था, एनुअल में होता था भैया 50% होना चाहिए, सारे पेपर पास हैं तो आप पीजी में भी नॉन से रेगुलर हो सकते थे। लेकिन वो डिपेंड क्या करता है कि संबंधित डिपार्टमेंट में सीटें खाली होनी चाहिए आपकी कैटेगरी की, तो ही आप उसमें रेगुलर हो सकते हैं। यही बात यूजी में होती है कि भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सपोज दैट कि भी आप नॉन कॉलेज थे, आप एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में रेगुलर होना चाहते हैं, तो एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में आपकी सीट भी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन आपके पास में है। अगर मैं अवेलेबल नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया चाहे पूरा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे सीट भी तो खाली होनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि भी फेल तो होते ही हैं, सीटें तो खाली होती हैं, तो उस खाली रहती हैं, लेकिन हो जाता है एडमिशन। कई बार कॉलेज को लगता है कि नहीं मिल हो सकता है एडमिशन, जब सीटें खाली ना हो तो नहीं भी होगा। ये सारी चीजें कॉलेज पे डिपेंड करती हैं, इसके बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें समझाई हुई हैं। पाठ प्रथम में द्वितीय की परीक्षा स्वयं पाठ्य के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ये देखो 2 रूल और है यहाँ पर कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर भी नॉन कर लिया, सेकेंड ईयर भी नॉन कर लिया, उसके बाद में थर्ड ईयर में लेना चाहता है भी रेगुलर एडमिशन, तो उसको नहीं मिलेगा। पार्ट प्रथम में नियमित और सेकंड में रेगुलर नॉन हो गया, ध्यान रखें अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में पात्रता शर्तें पूरी करने पर प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण वाले महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कॉलेज नहीं बदल रहे हैं तो आपको यहां पर भी एडमिशन मिल सकता है, थर्ड ईयर में भी। फर्स्ट ईयर रेगुलर हो, सेकंड ईयर नॉन हो, फिर थर्ड ईयर में आप उसी कॉलेज में वापस आना चाहते हैं रेगुलर, तो बिल्कुल एडमिशन हो सकता है। यह भी नोटिस यहाँ पर एडमिशन पॉलिसी में दिया, पीजी को लेकर यह नोटिस था। अब बात करते हैं कि यहां से जो चीजें बदली हैं, जो बदला गया है, ये वाली लाइन यहां पर बदली गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पे कहा गया कि भी हम एडमिशन नहीं देंगे पीजी में, ये देखो यहां पे बदल दिया इस नोटिस को, ये रहा। जेएनयू में यूजी पीजी सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स। पीजी की बात हो रही है, यानी प्रीवियस से फाइनल की बात हो रही है। यूजी की बात हो रही है, यानी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की बात हो रही है, इसके बारे में भी आप पर बात की गई है। यूजी के तीसरे सेमेस्टर, यूजी के तीसरे सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर की बात हो रही है। पांचवें सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर की बात हो रही है। पीजी के तीसरे सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर की बात हो रही है। नॉन से आप रेगुलर हो सकते हैं। फाइनली यहां पर नोटिस है, सारे आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, सारे जो नोटिस थे वही क्राइटेरिया पूरा करना होगा, इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। तो ये नॉन से रेगुलर वाला नोटिस भैया होता है, काफी कॉलेज आपको मना करते होंगे कि ऐसा नहीं होता। इस तरीके से नोटिस दिखाया करो, सारी चीजें। विदाउट नोटिस तो मैं वीडियो कभी बनाता ही नहीं हूं। यहाँ पे नोटिस है सारे। इस नोटिस में एक चीज और बोली गई थी कि भी संगठक राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज जो महाराजा महारानी जो कॉलेज हैं, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज,
ये कॉलेज क्या है कि इनके एडमिशन के रूल अलग होते हैं, तो ये इन पे डिपेंड करता है कि ये आपके एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय नहीं देखता है भैया, इनका एडमिशन प्रोसेस राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद देखती है इन चारों कॉलेजों का। तो इनका जो एडमिशन प्रोसेस का नोटिस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बनेगा, वहां पे कोई संशोधन होता है तो फिर आपका वहां पे एडमिशन का नोटिस आएगा। बात करें इसके अलावा प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जहां पे आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, नॉन से रेगुलर, उन सभी का नोटिस कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से बनेगा। उसके नोटिस मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं। इसके माध्यम से भी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेजों की बात हो गई, और ये रहा यहां पर प्रदेश के सभी कॉलेजों के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट के माध्यम से आपको नोटिस देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि हमें कहां देखने को मिलेगा, तो ये एडमिशन वाला रहा पोर्टल, यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी है, इसमें यूजी पीजी सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी सवाल थे आप कंफ्यूजन खत्म कीजिए, और जिसको रेगुलर होना है भैया हो जाना, और जिसको नॉन कॉलेज होना है वो भी हो जाना, जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अब इसके अलावा कोई सवाल आपका होना नीचे आने वाले समय में सेमेस्टर के विद्यार्थियों के इससे अलग कोई सवाल चल रहा है तो भैया आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर देना, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर, एक चीज जो आपको जानने की आवश्यकता है कि प्रदेश के सरकारी जो कॉलेज हैं, अब आप कहेंगे कि भैया हमको नॉन से रेगुलर होना है, तो ये एडमिशन का नोटिस है वो कहां पे डिपेंड करेगा। अब जिस कॉलेज में आप होना चाहते हैं ना नॉन से रेगुलर, उस पर डिपेंड करता है। और कॉलेज आपका एडमिशन कब लेगा, जब आपकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में से किसी भी क्लास की एडमिशन फीस का नोटिस चल रहा हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय तो एडमिशन फीस का नोटिस बंद है, कभी भी शुरू हो सकता है एडमिशन फीस का, हालांकि 2-3 महीने पहले चल चुका है। अब चलेगा नहीं चलेगा वो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय पर डिपेंड करता है। चलेगा तो भैया फिर उस समय आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन रहेगा। फिर भी आप एक बार कॉलेज से बात कर लेना, जिसको भी नॉन से रेगुलर होना है उनको पता रहता है कि भैया फीस का नोटिस आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी उम्मीद है कि एक बार तो डेट बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि रिवेल के रिजल्ट अभी काफी कॉलेजों के बचे हुए हैं, इस वजह से दिक्कत है। तो एक बार मौका मिल सकता है यहाँ पर आपको एडमिशन फीस जमा करवाने का, तो फिर आप यहाँ पर इसमें जमा करवा सकेंगे, नॉन से रेगुलर में एडमिशन फीस आपका कॉलेज ले सकेगा। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। थैंक यू।